नमस्कार। शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। विषय का नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अति लघु प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न। हमने कल की क्लास में अति लघु प्रश्न इसी विषय के शैक्षिक मूल्यांकन के करे थे। जिन्होंने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी वो हमारे चैनल शिक्षा विद शिवांश में जाकर के हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ पर जाकर के यह कल का भी वीडियो और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न 2016 से 2024 तक जो आए हुए हैं मिक्स फॉर्म में हमने आपको प्रस्तुत किए हैं, प्रेजेंट किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ईयर वाइज नहीं आएंगे, मिक्स आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार अति लघु प्रश्न 2016 से 2024 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पार्ट 2 करेंगे आज हम, और प्रश्न नंबर 1 से 15 तक हमने कल की क्लास में किए थे। जिन्होंने कल की क्लास का वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में कल का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं? उत्तर, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के निम्न पक्ष होते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है कौशल। प्रश्न नंबर 17, शोध कितने प्रकार का होता है? नाम बताइए। उत्तर है शोध प्रमुखतः 3 प्रकार का होता है। देखते हैं कौन कौन से प्रकार का। मूलभूत शोध, व्यावहारिक शोध और तीसरा है क्रियात्मक शोध। प्रश्न नंबर 18, मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, मूलभूत शोध का दूसरा नाम मौलिक शोध है। प्रश्न नंबर 19, शून्य परिकल्पना क्या है? उत्तर, शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। प्रश्न नंबर 20, नकारात्मक परिकल्पना क्या है? उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है, जैसे MDS से बच्चों के नामांकन में कमी होना। प्रश्न नंबर 21, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसको हम दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, व्यापक मूल्यांकन क्या है? अथवा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। इसको हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो उत्तर है मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं शिक्षण उद्देश्य,
दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। तो ये 3 मुख्य अंग हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के। प्रश्न नंबर 24, मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। आइए देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना है। प्रश्न नंबर 25, भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? उत्तर है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। प्रश्न नंबर 26, प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है? तो उत्तर है प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध विज्ञान, भूगोल तथा कृषि से होता है। प्रश्न नंबर 27, नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। उत्तर है नवाचार की आवश्यकता या महत्व इस प्रकार है। पहला, नवाचार द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है। और दूसरा है नवाचार द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। प्रश्न नंबर 28, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई 2 लाभ बताइए। हम सभी ने फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन या असेसमेंट अपने अपने स्कूल कॉलेजों में किया होगा। चलिए देखते हैं वह क्या होता है और क्यों होता है, उसके क्या लाभ होते हैं। तो पहले उसके लाभ पढ़ेंगे। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लाभ इस प्रकार हैं। इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। और दूसरा, इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? उत्तर है मूल्यांकन के मुख्य 4 पक्ष होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है कौशलात्मक, चौथा है क्रियात्मक। प्रश्न नंबर 30, व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो इसका क्या महत्व है? इसमें व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यही व्यापक मूल्यांकन का महत्व होता है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए आज 30 के बाद 31वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 31, मापन के प्रकार बताइए। मापन के प्रकार है मानसिक मापन और भौतिक मापन। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न शैक्षिक मूल्यांकन के थे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। और कल हमने इसका पार्ट पहला किया था, ये है हमारा पार्ट 2, दूसरा पार्ट है ये। और अब हम लेकर के आएंगे इसी का पार्ट 3। तो आगे के लिए और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ शिक्षा विद शिवांश में। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप जब बैठें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से आ सकें। धन्यवाद।